मार्च के महीने में जहां ठंडी हवा चलनी चाहिए, वहीं इंडिया में 40 डिग्री तापमान पार हो चुका है। दिल्ली, मुंबई, गुजरात हर जगह गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन सवाल यह है, क्या इंडिया में अब स्प्रिंग सीजन खत्म हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये आने वाले खतरनाक फ्यूचर का संकेत है? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक शॉकिंग सच की। मार्च में इतनी भयंकर गर्मी क्यों पड़ रही है? और क्या आने वाले समय में इंडिया रहने लायक रहेगा या नहीं? क्या हो रहा है अभी 2026 में इंडिया में जो हो रहा है वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। कई शहरों में तापमान 40 डिग्री पार, कुछ जगहों पर 42 डिग्री तक 42 सेल्सियस डिग्री तक पहुंच गया। और ये सब मार्च में ही। एक्सपर्ट के अनुसार तापमान सामान्य से 4 सेल्सियस से 8 सेल्सियस डिग्री ज्यादा चल रहा है। मतलब इस गर्मी इस बार गर्मी जल्दी नहीं, बहुत जल्दी आ गई है। कारण क्या है? पहला कारण, क्लाइमेट चेंज। सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग अब मौसम का पैटर्न बदल रही है। स्प्रिंग सीजन धीरे धीरे खत्म हो रहा है और सीधे विंटर से समर आ रहा है। दूसरा कारण, बारिश नहीं हुई। इस साल सर्दियों में बारिश बहुत कम हुई, सॉलिड सूखी रह गई, जमीन जल्दी गर्म हो गई, इस वजह से हीट और ज्यादा बढ़ गई। तीसरा कारण, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस गायब। नॉर्मल तौर पर सर्दियों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है जो ठंडी हवा और बारिश लाता है, लेकिन इस बार ये सिस्टम वीक रहा, इसलिए ठंड ज्यादा समय टिक नहीं पाई। चौथा कारण, अर्बन हीट इफेक्ट। सिटीज में सीमेंट पॉल्यूशन और कम पेड़, ये हीट को ट्रैप करते हैं। इसको कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। और यही कारण है कि शहरों में गर्मी और ज्यादा लगती है। पांचवा कारण, ड्राई विंड प्लस वीक सी ब्रीज। कोस्टल सिटी जैसे मुंबई में भी गर्मी क्यों? क्योंकि ठंडी समुद्री हवा नहीं चल रही और ड्राई हवा हीट को बढ़ा रही है। कितना खतरनाक है ये? ये सिर्फ गर्मी नहीं, ये वार्निंग है। एक्सपर्ट कह रहे हैं 2026 में हीट वेव और भी बढ़ेगी और आने वाले महीनों में और ज्यादा हीट वेव्स डेज होंगे। और अगर यही ट्रेंड चला, फ्यूचर में 50 सेल्सियस भी आम हो सकता है। इम्पैक्ट क्या होगा? इसका असर सिर्फ टेम्परेचर पर नहीं पड़ेगा। हीट प्रॉब्लम्स, हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, फार्मिंग डैमेज, वीट क्रॉप्स खराब होंगे, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस, एसी यूजेस बढ़ेगा। मतलब ये सिर्फ मौसम नहीं, पूरा सिस्टम इम्पैक्ट होगा। अब सवाल है, हम क्या करें? ज्यादा पानी पिए, दोपहर में बाहर ना निकले, हल्के कपड़े पहने, इन्वायरमेंट बचाने के लिए पेड़ लगाएं, क्योंकि फ्यूचर हमारे हाथ में है। तो दोस्तों, मार्च में 40 डिग्री सेल्सियस कोई नॉर्मल बात नहीं, ये एक बड़ा वार्निंग सिग्नल है। अगर अभी भी नहीं समझे तो आने वाला समय और भी खतरनाक हो सकता है। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।